नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। ये हमारा रेलवे पीवाईक्यू सीरीज का 13वां लेक्चर है। जिसने पिछले 12 लेक्चर ना देखे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो आप वहां पर जाकर वो लेक्चर देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। इस टॉपिक से अभी तक रेलवे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम इस टॉपिक के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलो बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसके द्वारा रचित नागानंद एक संस्कृत नाटक है जिसमें नागों को बचाने के लिए विद्याधर राजा जिमुतवाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय गाथा का वर्णन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हर्ष। हर्ष द्वारा रचित नागानंद एक संस्कृत नाटक है। हर्षवर्धन कन्नौज का प्रतापी सम्राट था। इसका शासनकाल 606 से 647 ईस्वी। हर्षवर्धन ने संस्कृत में 3 नाटकों की रचना की। कौन कौन से? रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। इन तीनों नाटकों की भाषा क्या थी? संस्कृत। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो कालिदास के विक्रमोर्वशीयम नाटक में वर्णित है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा। पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा कालिदास के विक्रमोर्वशीयम नाटक में वर्णित है। विक्रमोर्वशीयम कालिदास का प्रसिद्ध नाटक है। विक्रमोर्वशीयम में राजा पुरूरवा तथा अप्सरा उर्वशी की प्रणय कथा वर्णित है। विक्रमोर्वशीयम में श्रृंगार रस की प्रधानता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विक्रमोर्वशीयम जो नाटक है उसमें कौन से रस की प्रधानता है, तो श्रृंगार रस की। इसकी कथा ऋग्वेद तथा सतपथ ब्राह्मण से भी ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनयिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं? राइट आंसर ऑप्शन है मेगास्थनीज। इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है। अब हम कुछ पुस्तक और उनके लेखकों के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडिका किसकी है? मेगास्थनीज की। सीयू की नामक पुस्तक हेनसांग की। किताब उल हिंद अलबरूनी की। किताब ए रहला इब्न बतूता की पुस्तक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है और उनके लेखक हैं। इनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महाकाव्य महाभारत व्यासकृत के 18 पर्वों में से छठा पर्व कौन सा है जिसमें व्यापक रूप से भगवत गीता का वर्णन है? राइट आंसर ऑप्शन ए भीष्म पर्व। 18 पर्वों में से वो छठा पर्व भीष्म पर्व है जिसमें व्यापक रूप से भगवत कथा का वर्णन है। महाभारत के भीष्म पर्व में श्रीमद् भागवत गीता का वर्णन है। भीष्म पर्व के अंतर्गत महाभारत में 4 उपपर्व एवं 122 अध्याय हैं। अगर आपसे पूछा जाए महाभारत में कितने उपपर्व है, तो 4। और अध्याय कितने हैं महाभारत में? तो 122। ये आपको जरूर याद होना चाहिए। राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली किसके द्वारा लिखा माना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हर्ष। हर्ष के द्वारा रत्नावली नाटक लिखा हुआ माना जाता है। हर्ष ने और कौन कौन सी नाटकों की रचना की है? तो हर्ष ने रत्नावली, प्रियदर्शिका एवं नागानंद नाटक की रचना की है। चीनी बौद्ध यात्री हेनसांग ने अपने लेखन में राजा हर्षवर्धन के कार्यों की सराहना की है। ये सहायना नहीं, ये सराहना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास ने मेघदूत नामक अपने काव्य को निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? राइट आंसर ऑप्शन डी संस्कृत। कालिदास ने मेघदूत नामक अपने काव्य को संस्कृत भाषा में लिखा था। कालिदास ने अपनी सभी कृतियां संस्कृत भाषा में लिखी हैं। मेघदूत नामक काव्य कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मेघदूत एक गीति काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी नीतिसार। नीतिसार रचना कालिदास की नहीं है। बाकी ये जो 3 रचनाएं हैं, ये तीनों कालिदास की हैं। कालिदास ने पौराणिक कथाओं तथा दर्शन को आधार बनाकर अनेक रचनाएं की, जिनमें विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम,
व अभिज्ञान शकुंतलम प्रमुख है। ये जो 3 रचनाएं हैं ये कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं। नीतिसार राज्य शास्त्र का एक संस्कृत ग्रंथ है। इसके रचयिता कामंदक है। नीतिसार के रचयिता कौन है? कामंदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारतीय किस महाकाव्य को अब तक का ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी महाभारत। महाभारत अब तक का सबसे लंबा महाकाव्य है। प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का ही एक भाग है। भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व से संबंधित है। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं और अध्याय कितने हैं? 122। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध थे। राइट आंसर ऑप्शन बी व्याकरणाचार्य। पाणिनि संस्कृत के व्याकरणाचार्य थे। पाणिनि प्राचीन भारत में संस्कृत भाषाविद, व्याकरणविद, अष्टाध्यायी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाणिनि द्वारा लिखित एक संस्कृत व्याकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भरत। शकुंतला का पुत्र भरत था। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के रचनाकार कालिदास हैं। अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रणय कथा का वर्णन 7 अंकों में किया गया है। शकुंतला का पुत्र भरत था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नाट्य शास्त्र पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भरत मुनि। नाट्य शास्त्र पुस्तक भरत मुनि के द्वारा लिखी गई थी। नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्य शास्त्र कहते हैं। नाटकों के संबंध में जो हमें शास्त्रीय जानकारी मिलती है उसे हम नाट्य शास्त्र कहते हैं। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई? राइट आंसर ऑप्शन ए कुमार संभवम। कुमार संभवम की रचना कालिदास द्वारा की गई। हम कुछ कवि और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? कुमार संभवम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम। ये कालिदास की इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, आपको जरूर पता होना चाहिए। भवभूति की रचनाएं महावीर चरित, मालती माधव, उत्तर रामचरित। भारवी के द्वारा रचनाएं की गई जो कीर्ता अर्जुनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेलकई की रचना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी सतनार। मणिमेलकई की रचना सतनार ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? कुछ प्रमुख लेखक और उनकी पुस्तक के बारे में जानते हैं। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। मेगस्थनीज ने इंडिका की रचना की है। कलहड़ ने राजतरंगिणी की रचना की है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं। इन सब के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए कि कौटिल्य की रचना क्या है, मेगस्थनीज की रचना क्या है, विष्णु शर्मा की रचना क्या है। क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? राइट आंसर ऑप्शन बी विशाख दत्त। विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस नाटक की रचना की गई है। देखो अभी हम ऊपर भी कितनी सारी पुस्तकों और उनके लेखक के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आप इतना तो जान ही हैं कि ये एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आपको जितने भी इस वीडियो के द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं उन सब लेखकों और उनकी रचनाओं के बारे में जरूर पता होना चाहिए। चलो हम कुछ और लेखक उनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। विशाख दत्त की प्रमुख कौन कौन सी रचना है जो इम्पोर्टेंट है? मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, राघवानंद नाटकम, ठीक है, सोमदेव की कथा सरित सागर, कालिदास की रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम और कुमार संभवम। उदयन की प्रमुख रचनाएं सुल्भ सूत्र और स्रोत सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन ए महर्षि वेदव्यास।
महाभारत के लेखक महर्षि वेदव्यास हैं। महाभारत महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित संस्कृत का सबसे बड़ा ग्रंथ है। अगर आपसे पूछा जाए कि संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है, तो राइट आंसर होगा आपका महाभारत। महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, इसलिए इसे सत साहित्री संहिता भी कहते हैं। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित एक दूसरा प्रमुख संस्कृत महाकाव्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि रामायण की रचना किसने की है, तो महर्षि वाल्मीकि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी थी? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, संस्कृत। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी थी। आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना आर्यभट्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी है। इसमें मौर्य काल के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी से हमें मौर्य काल के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में कुल सूत्रों की संख्या लगभग 3,996 है। 3,996। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा से। सुश्रुत संहिता चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? राइट आंसर ऑप्शन ए, गोपाल। पाल राजवंश का पहला राजा गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक व प्रथम राजा गोपाल था। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने, जो कहाँ पर स्थित है? भागलपुर, बिहार में। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।